बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 जनवरी का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। वैसे तो मैंने इस वीडियो में बहुत तफसील से बात करनी थी और अभी भी मैं करूँगा। मैंने तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमा जो इमरान खान साहब के जानिसार हैं और इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी हैं, कुछ उनसे मेरी बात हुई, कुछ सीनियर जो सहाफ़ी हैं उनसे बात हुई। मैंने उन सबसे पूछा कि जो टाउट्स आजकल बता रहे हैं कि निज़ाम बहुत मजबूत है और इमरान खान 2026 में भी रिहा नहीं होंगे, तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान की रिहाई कब तक हो सकती है। और मैंने उनसे पूछा कि इमरान खान की अब तक रिहाई न होने की वजूहत आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनल हैं, इंटरनल हैं, या मतलब पीटीआई की कहीं कमी कोताहियाँ हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने वो पॉइंट सारे लिखे हुए हैं बड़ी तफसील से। मैं बहुत तफसील से तो नहीं लेकिन मुख्तसर मगर जामे अंदाज से मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले एक और पेशरफ्त हो गई, वो है कि 2 दिन से बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। 2 दिन से राना सनाउल्लाह साहब बहुत बदले बदले नज़र आते हैं, जो मुशीर हैं शहबाज शरीफ के। जो कल रात तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया, उन्होंने ये भी दावा किया कि वो इमरान खान को माइनस नहीं करना चाहते। और वो ये भी मान रहे हैं कि जिन 5 बड़ों के दरमियान बात तो होनी चाहिए, उनमें एक मियाँ नवाज शरीफ हैं, एक इमरान खान है, एक शहबाज शरीफ हैं, एक जरदारी हैं और 5वां वो इशारा फील्ड मार्शल की तरफ कर रहे हैं। और वो ये मतलब मैं हैरान हूँ कि एक तरफ वो मुस्लिम लीग नून जो कह रहे थे कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाना होता है उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाने के बाद हम जो अगली एक तरमीम सियासी तौर पे कर रहे हैं, वो हम DGSPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक की थी उस पर हम ईमान लाते हैं, उसके एक एक लफ्ज़ पे हम ईमान लाते हैं। और हम हमारी औलाद की औलाद, हमारी आने वाली नस्लें भी DGSPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ईमान लाती हैं और उस पर ईमान लाती रहेंगी। और हम उसको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने सर तस्लीम खम करते हैं और एक एक लफ्ज़ पे हमारा ईमान है और हमारे माँ बाप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुर्बान और हमारा सब कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुर्बान, जिसमें इमरान खान के बारे में कौन सा लफ्ज़ है जो नहीं इस्तेमाल किया गया। PTI को और इमरान खान को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ऐसे लगा कि पता नहीं तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो जाएगा। और नून लीग तो उस दिन तो इन्होंने लड्डू खाए, उस दिन तो इन्होंने रसगुल्ले बांटे और खाए, और उस दिन तो ये मतलब वो तो इन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किया कि इन्होंने पता नहीं ज़िंदगी में कभी कोई दिन नहीं सेलिब्रेट किया होगा कि आज तो मज़ा आ गया कि फ़ौज के तर्जमान ने जिस तरह से इमरान खान के बारे में लब लहजा इस्तेमाल किया। तो वो अब कह रहे हैं कि PTI से बात होनी चाहिए और PTI में भी इमरान खान से बात होनी चाहिए और इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया है, ये कैसे हो गया? तो इस पर मैं आपको बताता हूँ। देखें, अच्छा एक और वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई हमारी पेश की शर्त नहीं है, हम गैर मशरूत तौर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और बातचीत भी किससे? इमरान खान से। कोई हम ये नहीं कह रहे कि वो अपने ट्विटर बंद कर दे, हम ये नहीं कह रहे कि PTI ऑफिशियल ये ट्वीट्स ना करे, हम ये नहीं कह रहे कि 8 फरवरी की कॉल वापस लें, हम गैर मशरूत तौर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये क्या हो गया है अचानक, ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि जब 20-21 को कौमी कॉन्फ्रेंस हुई और कौमी कॉन्फ्रेंस में बहुत सख्त तकारीर हुई और बहुत खौफनाक बातें की गई और उसके बाद 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस के आलामिये में ऐलान कर दिया गया कि 8 फरवरी को हम हड़ताल होगी, यौम स्याह होगा, पूरी दुनिया में हम यौम स्याह मनाएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को साथ मिला के। और पैगाम दिया उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को कि 8 फरवरी को आपने घरों से नहीं निकलना, आपने दुकानें बंद रखनी है, आपने गाड़ियां सड़क पे नहीं लानी और पहिया जाम हड़ताल भी होगी। यानी पहिया जाम हड़ताल से मुराद है कि कोई गाड़ियां नहीं होंगी सड़कों के ऊपर, और शटर डाउन हड़ताल भी होगी कि दुकानें ना खोली जाएं। और ये भी उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर जो है वो यौम स्याह पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मनाएंगे। अच्छा, ये जैसे ही उन्होंने 21 दिसंबर को कहा तो साथ ही शहबाज शरीफ साहब का काबीना से खिताब आ गया कि हम बातचीत करना चाहते हैं और तहरीक तफज़्ज़ुल पाकिस्तान ने ब्लफ कॉल कर लिया। उन्होंने कहा अगर आप बात करना चाहते हैं तो हाँ, हम भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारा एजेंडा होगा कि पाकिस्तान आज़ाद होगा, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद होगी, आइन मुतराज़ा नहीं रहेगा, 1973 के आइन की बहाली होगी, अदलिया आज़ाद होगी, शफाफ इलेक्शन होंगे, गैर जानबदार इलेक्शन कमिश्नर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी और गैर जानबदाराना इंतखाबात होंगे। इन चीज़ों पर हम बात करें। अब वो एक ऐसा आलामिया था जिसके ऊपर कोई पाकिस्तानी एतराज़ नहीं कर सकता। उसके बाद हुकूमत को फिर साम सूंघ गया। लेकिन इस दौरान होता क्या है? इस दौरान होता ही है कि सुहेल आफरीदी साहब लाहौर जाते हैं और लाहौर, मुझे अब क्या मैं बार बार उसको दोहराऊं, आपको पता है कि इस वक्त भी लाहौर की फिजाओं में खौफ सुहेल आफरीदी का बरकरार है और हवास बाख्ता हुई फिर ये पूरी पंजाब हुकूमत। और जिस तरह से उन्होंने नैरेटिव बनाया, जैसे उन्होंने वो जो मनाजिर आए, तो कमाल ही कर दिया सुहेल आफरीदी ने। साथ क्या हुआ कि सुहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस कर दिया कि 9 जनवरी को वो कराची जा रहे हैं और साथ ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का फैसला हो गया कि 9 जनवरी को वो लाहौर जा रहे हैं। और जिस रूट से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले लाहौर जा रहे हैं तो खासी आपको गहमा गहमी नजर आएगी।
अब सुहेल आफरीदी भी 9 जनवरी को कराची एक ही बात कहने जा रहे हैं और ये लाहौर एक ही बात और पंजाब में कहने जा रहे हैं कि 8 फरवरी को यौम स्याह होगा, हड़ताल होगी, पहिया जाम हड़ताल होगी, शटर डाउन हड़ताल होगी और ये रिहर्सल होगी स्ट्रीट मूवमेंट की फाइनल कॉल की। क्योंकि अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का भी ये ख्याल है, इमरान खान साहब का भी ये ख्याल है। इमरान खान साहब की बहनें बता चुकी हैं कि इमरान खान ने कहा कि अब आपने डी चौक नहीं आना क्योंकि गोलियां मारी जाती हैं। इनका ये प्लान है कि अब जब कॉल आएगी तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि जो भी मुख्तलिफ शहरों से मेन सड़कों पर आ जाएं, मेन शाहराहों पर आ जाएं और पूरे पाकिस्तान की मेन शाहराहें जो हैं वो बंद कर दी जाएं और जब तक अगला हुक्म ना आए तो कोई उन शाहराहों को ना खोले। तो जाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर वहां पे टोटल पुलिस ही 3000 है और वहां पे 5000 मुजाहिरीन आके बैठ जाते हैं तो उन 5000 मुजाहिरीन को कैसे वो पूरी पुलिस 3000 मिलकर भी उनको हटा सकती है? नहीं हटा सकती। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक बड़ी खतरनाक है हुकूमत और इस सिस्टम के लिए। तो अब ये अचानक जो हुकूमत के रवैये में इतनी तब्दीली आ गई है, वो इमरान खान जो जहनी मरीज थे, वो इमरान खान जो कौमी सलामती के लिए खतरा थे, वो जो मुल्क दुश्मन थे, वो जो रॉ के हाथों में खेल रहे थे, वो जो पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे थे, वो जो दहशतगर्दों के हाथों में खेल रहे थे, जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे गद्दार मुजीबुर रहमान से भी बड़े गद्दार थे, तो उस इमरान खान से के साथ बात करने के लिए हुकूमत तैयार हो गई है। तो मैंने इस पे बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं से और मुख्तलिफ लोगों से पूछा। उन्होंने कहा कि इसकी पहली वजह तो यही समझ आती है कि ये ट्रक की एक बत्ती है। इस ट्रक की बत्ती इसलिए है कि जरा पीटीआई जो है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एजिटेशन से पीछे हट जाए, 8 फरवरी वाली कॉल वापस ले ले और ये जो मोमेंटम बना रहे हैं सड़कों पर जाके वो ना बनाए। और उसकी एक वजह यह भी है कि 8 फरवरी 2024 से लेकर अब तक पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां हो रही हैं सड़कों के ऊपर पंजाब में और अब सिंध में और कराची में। इससे पहले कोई ऐसी एक्टिविटी पूरे पंजाब के अंदर, पूरे सिंध के अंदर ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जो एक्टिविटीज अब हो रही हैं या होने जा रही हैं। तो वो पहली तो वो यही समझते हैं कि ट्रक की बत्ती है, ताकि एक ये जो एजुटेशन की तरफ बहुत संजीदगी से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप चली गई है जो लेले नहीं है, जो अर्दली नहीं है, जो चाबी वाले खिलौने नहीं है, जिसमें सुहेल आफरीदी भी हैं, जिसमें मीना खान आफरीदी भी हैं, जिसमें शाहिद खटक भी हैं, जिसमें शफीउल्लाह जान भी हैं, जिसमें सलमान राजा साहब भी हैं, जिसमें ये सारी क़यादत है। और फिर दूसरे नंबर पर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत है, चाहे वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, अचकज़ई साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, ये सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, ये सब हैं। तो इसलिए अख़ुंज़ादा हुसैन हैं, ये सब तो ये भी अब सीरियस है। तो उनका ये ख्याल है कि पहला तो यही कि ट्रक की बत्ती है ताकि उधर से तवज्जो थोड़ी सी कम हो और इधर बातचीत शुरू हो। दूसरा कहा जा रहा है कि शायद इसकी एक वजह यह भी है कि मुईशत की दोबारा सूरत हाल बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हद तक चली गई है और एक ऐसे हालात में जब जो है वो आपका तजारती खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, महंगाई आपकी बढ़ती चली जा रही है और आपने 35 से 40 हज़ार अरब के कर्जे ले लिए हैं पिछले 3-3.5 साल में और सूरत हाल आपके लिए इकॉनमी की बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसे में जब स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी हो रही होंगी, एजिटेशन हो रही होगी तो और ज़्यादा आप इफेक्ट होंगे और इकॉनमी ना चलने की वजह से कहीं ऐसा ना हो जो इस वक्त किसान बेजार है, ताजिर बेजार है, तनख्वाहदार तबका बेजार है, तलबा बेजार हैं, नौजवान बेजार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान वो जो लोग जो इस वक्त पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर गुर्बत का शिकार हैं, जो तबाह और बर्बाद हो गए हैं, जो खुदकुशियों पर मजबूर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इकॉनमी पहले ही और ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी और अनसर्टेनिटी होगी, कहीं वो इनके साथ ना मिल जाए और एक वाकई ग्राउंड के ऊपर एक जेन्युइन जो है वो एक मोमेंटम ना बन जाए। तो एक ये भी खतरा है, इसलिए भी वो कहते हैं कि थोड़ी सी एंगेजमेंट शुरू की है कि अगर ये चीज बहुत संजीदा जो है वो होने लगी और खतरनाक होने लगी तो थोड़ा सा कोई सीबीएम करके कोई एक आध 2-4 बंदों को रिहा करके, इमरान खान को नहीं 2-4 बंदों को रिहा करके थोड़ा सा ये तासुर दिया जाए और इनको कंट्रोल किया जाए और इनको थोड़ा सा शिद्दत को नीचे लाया जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।